जय सरस्वती माता। प्यारे बच्चों व सज्जनों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं तथा आप सभी को मेरा सादर नमस्कार व प्यार। काफ़ी समय से मैं शिक्षा के संबंध में उन बच्चों के लिए कार्य करना चाह रहा था जब हम उनको आमने सामने पढ़ा नहीं पाते हैं, तो ऑनलाइन टीचिंग हेतु मैं कार्य करना चाह रहा था। तो इस कार्य को संपन्न कराने के लिए मेरे द्वारा एक यूट्यूब चैनल खोला जा रहा है आज ये। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10 तक विशेषकर मैथ्स विषय की कठिनाइयों का समाधान करने का प्रयास करूंगा। आशा है कि आप इस चैनल के माध्यम से अपने ज्ञान का विस्तार करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस कड़ी में मैं आज इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रहा हूं तथा आज पहले दिन का टॉपिक मैंने लिया है किसी संख्या का वर्ग कैसे किया जाता है। तो आज दिनांक है 4 फरवरी 2024। सबसे पहले हम सरस्वती माता की वंदना करते हैं। जय माँ सरस्वती। तो हम संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो किसी संख्या का वर्ग होता क्या है? किसी संख्या का वर्ग वह संख्या होती है जो उस संख्या को आपस में 2 बार गुणा करने पर गुणनफल के रूप में प्राप्त होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम अगर हमारे लिए अगर 2 संख्या है 1 2, 2 का वर्ग हमने निकालना है, 2 का स्क्वायर अगर हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2, 2 को 2 बार गुणा कर देंगे आपस में, 2 2 जा 4। तो 2 का वर्ग क्या प्राप्त हुआ, हमें 4 प्राप्त हो गया। ऐसे ही अगर हमने 6 का वर्ग निकालना है तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को 6 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 36। तो ऐसे ही निकालिए। अब 10 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 10 से गुणा कर देंगे तो 10 10 जा 100। तो 10। आप सभी को अब वर्ग निकालना तो आ गया होगा। तो आज आपके लिए 3 का वर्ग निकालना, 7 का वर्ग निकालना और 8 का वर्ग निकालना, जिनको हिंदी समझने में दिक्कत होती है उनके लिए है 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। ये निकाल के आपने कमेंट में लिखना है, लिख करके भेजना है। तो अब आते हैं हम आज के अपने मेन टॉपिक पर। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो था जिन संख्याओं में इकाई का अंक, जिन नंबर्स में यूनिट जो होता है, वो यूनिट का डिजिट जो होता है वो 5 हो। जिन संख्याओं में इकाई का अंक अगर 5 है तो उनका वर्ग कैसे निकालेंगे। जिन संख्याओं का इकाई का डिजिट 5 है तो उनका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, ये था हमारा टॉपिक आज का। तो उसको समझाने के लिए हमने सबसे पहले आपको वर्ग की अवधारणा हम स्पष्ट कर चुके हैं। तो अब हम सीखेंगे जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 है तो उनका हम स्क्वायर या वर्ग कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई का जो भी अंक है, इकाई का अंक तो 5 ही होगा, तो 5 का वर्ग या स्क्वायर कर लेंगे। तो 5 का वर्ग क्या आता है, 25 आता है। 5 का स्क्वायर क्या आता है, 25 आता है। 5 5 जा 25 हम लिख देंगे एज इट इज, 25 हम लिख देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग डिजिट है, जो अंक बच गया है, तो उसको उससे आने वाले अगले अंक जो काउंटिंग नंबर्स हैं उसके बाद जो गिनती में नंबर आता है उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके उसको लिख देंगे। बस हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम करके आपको दिखाते हैं। मैंने आपके सामने आपके समझने के लिए लिखा है ये 15 का वर्ग, 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये इकाई का अंक 5 है ना, ये यूनिट का जो प्लेस है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 5 जा 25। अब जो रिमेनिंग डिजिट बनी, जो अगली डिजिट क्या है, 1 है, तो 1 के बाद क्या आता है काउंटिंग में, 2 आता है। 1 2 जा या 2 1 जा 2। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225, 225 15 का वर्ग हो गया। 15 का वर्ग कितना हो गया, 225। अब ऐसे ही हम 15 का स्क्वायर या 15 का वर्ग निकाल रखा हमने, वो कैसे निकाला होगा बताइए। तो हमने क्या किया, उसके लिए 5 यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक है, तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसका वर्ग कर दिया, 5 5 जा 25, 5 5 25 हो गया है।
और दूसरा अंक क्या बचा, 2 बच गया ना। तो 2 के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर आता है, 3। 2 के बाद 3 आता है, तो 3 2 जा 6, तो 25 का स्क्वायर हो गया 625। तो आज आपके लिए 2 क्वेश्चन और दिए जाएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन, तो उनका आपने निकालना है स्क्वायर। तो हम आज के लिए आपको ये दे देते हैं। तो आज के होमवर्क के लिए आपको दिया जा रहा है 35 का स्क्वायर निकालना, 45 का स्क्वायर निकालना और 55 का स्क्वायर निकालना। 35 का वर्ग, 45 का वर्ग और 55 का वर्ग। आप इनका वर्ग निकाल करके, इनका स्क्वायर निकाल करके कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप इस चैनल को देखते रहिए, आपके ज्ञान का विस्तार होते रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।